बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम हनफियाज़ किचन में। आज यहाँ पर हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं मटन के कोफ्ते। मटन के कोफ्ते बनाने के लिए मैंने ये 1 kg मटन लिया था, इसको हमने चॉप कर लिया है। अब हम इसके अंदर ये ऐड कर रहे हैं, ये पाउडर है चनों का आधा पाव चनों का ये मैंने पाउडर बनाया है फॉर बाइंडिंग और टेस्ट। और ये 2 अंडे हैं, साथ में ये थोड़ी सी प्याज लेंगे हम। देखें प्याज ज़्यादा नहीं है, बहुत कम प्याज ली है हमने। इसको सिर्फ जूसी, ताकि ये जूसी रहे, इसलिए हमने इसको ऐड किया है। और सॉल्ट जो है वो इसमें 1 टेबल स्पून, और क्रश चिली इसमें ऐड करूँगी मैं, भर के है 1 टेबल स्पून। इसको थोड़ा सा मिक्स करते हैं। चॉप हो गया, इसको मैंने बाहर निकाला है। और ये हरा धनिया के ये पत्ते और एक ग्रीन चिली है, उसको मैंने बारीक बारीक चॉप करके इसमें ऐड किया। अब इसकी बॉल बनाएंगे। जब तक ये बॉल बनेगी हम प्याज को फ्राई कर लेते हैं। ये एक बॉल भर के मैंने ऑयल इसमें ऐड किया है। और इसमें जो है ज़्यादा साबुत गरम मसाला ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि गरम मसाला जो है इसमें पिसा हुआ ऐड होगा। और सफ़ेद ज़ीरा भी पिसा हुआ गरम मसाले के साथ थोड़ा बढ़ा के मैं इसको पीस लूँगी। तो यहाँ पर मैंने बस ये ब्लैक कार्डिमम और ये लिया हुआ है सिनेमन स्टिक, और इसके साथ ये 2 बड़े साइज़ की प्याज है। 2 बड़े साइज़ की प्याज इसमें ऐड करके इसको हम ब्राउन होने के लिए रख रहे हैं। प्याज जो है वो तकरीबन ब्राउन होने वाली है, तो इसको हम बाहर निकालेंगे। और ये मेरे पास दही है 250 ग्राम, यानी 1 पाव। ये 1 पाव दही में ये प्याज को हम ग्राइंड करके रखेंगे। जिंजर गार्लिक पेस्ट ये तकरीबन 3 टेबल स्पून। और ये मैंने 2 बड़े साइज़ के टमाटर लिए हैं, इसको भी ग्राइंड करके इसमें ऐड कर दिया है। ये हल्दी और जो रेड चिली है वो भी तकरीबन 2 टेबल स्पून ले रही हूँ मैं। और सॉल्ट जो है इसके अंदर हम 1 टेबल स्पून ही ऐड करेंगे, ताकि बहुत ज़्यादा ना हो जाए। कोफ्तों में भी ऐड किया हुआ था हमने। अब इसको थोड़ी देर पकने देंगे। अब ये खूब अच्छा सा पकने लगा था, तो ये जो मैंने दही और प्याज थी उसको पीस के इसमें शामिल कर दिया है। इसको भी अभी थोड़ी देर तक हम पकने देंगे। ये दोनों चीज़ें पक रही हैं, तो अब कोफ्तों की जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है खसखस और बादाम। ये दोनों चीज़ें मैंने 3 टेबल स्पून पीस के रख ली हैं, और उसको अब मैंने ऐड किया है। और ये जो गरम मसाला है, इसमें मैंने आपको बताया था कि सफ़ेद ज़ीरा 1 टेबल स्पून मैंने इसमें एक्स्ट्रा ऐड कर दिया है, उससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। और ये जो कोफ्तों का सालन है, इसका फ्लेवर वैसे भी आम सालन से हट के होना चाहिए, जैसे कि आलू गोश्त वगैरह हैं, इसीलिए इसमें हमने ये कोफ्तों का और बादाम का पेस्ट भी ऐड किया है। अभी थोड़ा सा और भुनने पे आए तो फिर इसमें हम कोफ्ते ऐड करेंगे। ये मसाला जो है रेडी है, खूब अच्छा सा भुन गया है। अब हम इसके अंदर ये जो बॉल बनाई है इसको ऐड करते हैं। अब ये मीट बॉल जो बनाई है हमने वो इसमें ऐड कर रहे हैं। तकरीबन 13-14 ईयर्स से मैं ये कमर्शियल काम करती हूँ, इसका एज अ लंच सप्लायर कुकिंग करती हूँ, लेकिन फ़िलहाल अभी मैंने इसको स्टॉप किया हुआ है चंद दिनों से। साफ़ सुथरा और फ्रेश काम करना ही पसंद है मुझे। अब इसको एक हाई फ्लेम दिए मैंने, और अब इसको थोड़ी सी देर
लो फ्लेम पे पकाते हैं। ये देखिए ये बिल्कुल तैयार हैं और इसमें आप पानी उतना ही ऐड करिएगा जितना आपको उसको थिक रखना हो, इसकी ग्रेवी को। मैंने अपने हिसाब से इसमें शोरबा लगा दिया और ये बिल्कुल रेडी हैं।